हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 12.2 सवाल नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 7, जो कि आपको फिगर में दिखता है। मैं एक बार सवाल पढ़ लेता हूं। ठीक, एक पतंग 3 विभिन्न शेडों यानी भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इसकी आकृति जो आपका दिया हुआ है ना, जो इसका पतंग की ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। क्या है ये? क्या है? वर्ग है, जिसका विकर्ण क्या है? 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। मतलब यहाँ पे 3 भाग दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब बोले सर यहाँ पे तो विकर्ण एक ही बोला है। आपको याद होगा कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए इधर का जो 32 सेंटीमीटर है तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर। देखिए, बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। जैसे भाग 1 में टोटल है क्या? 32। याद रखिए, वर्ग जो है एक दूसरे का जो विकर्ण करता है वो हमेशा 90 डिग्री पे काटता है। कितना पे? 90 डिग्री। यानी यहाँ पे आपका कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90। अगर टोटल आपका 32 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज में विभक्त हो गया। कितना? ऊपर वाला एक, नीचे वाला एक। दोनों त्रिभुज का मान क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि वर्ग है। वर्ग को अगर 2 बार भागों में बांटेंगे तो इधर वाला भाग और उधर वाला भाग, मतलब दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लिखते हैं क्या? भाग 1 का क्षेत्रफल। सवाल नंबर 7 है तो लिखते हैं भाग 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हमारा कितना है? 32 सेंटीमीटर है। कितना है? 32। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 32। आधार कितना हो गया? 32। तो हम लिख देते हैं 32 गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ देखिए 8 दूनी 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16। अगर गुना करते हैं 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये भाग 1 का क्षेत्रफल हो गया। सेम भाग 2 का भी क्षेत्रफल होगा वही। ये आधार है, ये क्या है? ऊंचाई। वहां पे भी हम लिख देते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, भाग 2 का क्षेत्रफल। तो भाग 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे भी क्या ऊंचाई कितना है? 32 है, सॉरी 16 है। तो 16 करते हैं, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। फिर इसको गुना करेंगे, क्या होगा? 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल निकल गया। तीसरा क्या है? ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इस बार क्या करेंगे? बिना हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। याद रखिए, जो समान भुजा होता है उसको ए मानते हैं और जो अकेला होता है उसको क्या मानते हैं? बी मानते हैं। तो यहाँ पे जैसे होगा कि a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर और b बराबर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या हो जाएगा? अब लिखते हैं क्या? समद्विबाहु। लिखते हैं भाग 3 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये जो है त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। समद्विबाहु किसको कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 b √4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसा होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं? 1/4 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 √4 गुना 6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। ठीक, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8, यानी क्या हो जाएगा? 2 √4 गुना 6 के 36, यहाँ 8 8 64। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 √। अब यहाँ देखिए 6 चौके 24 की 4, 4 तिया 12, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 की 4, 4 तिया 12 2 14। अब यहाँ पे कितना है? 64। कितना है आपका? 64। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? सॉरी, यहाँ पे पहले कर लेते हैं 2। अगर घटाने के बाद देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 14 में 6 जाएगा। 14 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए कि बराबर 2। अगर यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 80 का तो कैसे गुणनखंड होगा? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा? 5। यही ना होगा? तो देखिए ये निकल गया। तो 2 गुना 2 गुना कितना? 2 √अंडर कितना हो जाएगा? 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8
5। कितना हो जाएगा 8√5। अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको खंडित करेंगे, क्या करेंगे, इसको खंडित करेंगे। तो यदि यहाँ पे करना होगा तो 8√5 का वर्गमूल निकालिए। तो √5 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 डबल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बार में फिर 10.1 हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे 2 बार में हो जाएगा। तो 2 बार में हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 84, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। जैसे 6 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, फिर डबल 0 उतरेगा, फिर 2 उतरेगा। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए 4 चौको 16, तो 3 बार में अधिक से अधिक कितना होगा 3। यानी आपका क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2.2 कितना 3। अगर हम इसको गुना करेंगे 8 × 24 की क्या हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 18 की 8 हाथ में रहा कितना 1, 8 दूनी 16 1, 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या कहता है, यदि आपको देखना है तो आप बगल में देख सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या, फर्श के एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। हम एक ही क्यारी बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक ही क्यारी बनाते हैं। पहला कितना है आपका 9 है, और दूसरा कितना है आपका 28 है, और तीसरा कितना है 35 है। ठीक, दूसरा क्या है 35 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 28, और ये हमारा क्या हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा, ये 35 है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये टाइल की संख्या कितना है 16 है, टोटल कितना है आपका 16 है। ठीक, याद रखिए कितना है 16 है। तो अगर हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद 16 से गुना कर देंगे तो टोटल टाइल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद उसको 50 पैसा से गुना कर देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, उसको हम बनाते हैं। चूंकि ये फिगर है, आप फिगर में डायरेक्ट देख सकते हैं, इसलिए मैं इसको बनाऊंगा नहीं, सिर्फ डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रहा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC डाल देते हैं A, है ना। यहाँ पे क्या कर देते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 28, B बराबर कितना 9, और C बराबर कितना हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा 35। ठीक है, यानी आप नाम दे के बना सकते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे S बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 28 + 9 + 35 बट्टे कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 37, यानी आपका क्या हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा 72। वैसे नहीं जोड़ना आता है, इसे जोड़िए 8 9 17, 17 और 5, 22 की 2 हाथ में रहा कितना 2। उसके बाद क्या होगा 2 और 3, 5 5 2 7, यहाँ पे 2 कट जाएगा कितना होगा 36, यानी क्या हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे करते हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुजाकार है ना, तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा S × S - A, तो 36 - A का मान हमारा कितना है 28, B का मान कितना है 9, और C का मान कितना है 35। कितना है 35। ठीक है, ये हो गया आपका, तो कितना हो गया 35। अब यहाँ पे देखिए 36, इसको घटाते हैं, अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 28 है, 28 यानी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा आपका 27। और उसके बाद यहाँ पे आपका, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब इसको गुणनखंड करते हैं, इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ 2 गुना, ठीक है, 2 गुना क्या हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 गुना क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3 गुना 3। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुना 3। इससे ज़्यादा होगा क्या, नहीं। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया। 2 दूनी 4, ओह सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया एक, है ना, 1 2 हो जाएगा, और 1 3 और हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 फुर गया। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 फुर गया। उसके बाद 3 तिया 9, 9 तिया 27 हमारा फुर गया। अब इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 तो निकल गया, यहाँ पे देखिए, और एक और 1 2 निकल गया। उसके बाद 1 3 निकल गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया 3 आपका निकल गया। जैसे 3 निकल गया बचा क्या, रूट अंडर। अब यहाँ पे देखिए इसमें से 1 निकल गया, इसमें से 1, इसमें 1, यहाँ पे 1 है, मतलब 2 गुना कितना 3 रह गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया क्या हो जाएगा 36, 36 और रूट कितना हो जाएगा 6। अगर हम 36 है, अब रूट 6 का मान क्या करेंगे, इसको हम वर्गमूल निकालेंगे इसका। तो चलिए हम रूट 6 का वर्गमूल निकालते हैं, है ना, डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकालने का तरीका देखिए, डायरेक्ट दशमलव में, यहाँ पे तो 2 होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। चलिए यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो डबल जीरो उतरेगा एक साथ, क्या होगा डबल जीरो। अगर 5 से करेंगे 4 5 20, तो 4 से करना होगा। ठीक, क्या होगा 4 से। तो 4 से जैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 चौके 16, उसके बाद देखिए 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 4 पंचे सॉरी 4 चौके 16 कि 4 चौके 16 क्या हो जाएगा 17। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 जैसे हो जाएगा यहाँ पे से क्या समाप्त। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, अब यहाँ फिर 2 जीरो, कितना हो जाएगा फिर 2 जीरो। अगर हम 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन हम क्या करते हैं 5 से करते हैं। किससे करेंगे 5 से, तो लगभग हमारा 5 से आ जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग हम कितना ले लेंगे 2.45। ठीक है, 2.45। इतना करने के बाद इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 की 0, 6 पंचे 30 की 0। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 24 और 3 27 की 7, हाथ में रहा कितना 2। उसके बाद 6 दूनी 12, 12 दो कितना हो जाएगा 14, ये तो समाप्त हो गया। उसके बाद देखिए 5 तिया 15 की 5, 4 तिया 12, 12 1 13 की क्या होगा 3। उसके बाद 3 दूनी 6, 6 1 कितना हो जाएगा 7। अब इसको जोड़ते हैं 0, 7 5 12 की 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 7, 7 1 8, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 7 1 8 हो गया। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यानी आपका कितना हो जाएगा गुना करने के बाद 88 इतना हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हम डाल दिए। क्या कर दिए 2 अंक के बाद दशमलव इसको डाल दिए। जैसे यहाँ 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद क्या कर दिए हम दशमलव डाल दिए। ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास कितना त्रिभुजाकार है 16 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं खर्च बराबर निकालते हैं। तो खर्च अगर करेंगे तो ये तो एक त्रिभुजाकार का हुआ, किसका 1 का, तो हम क्या निकालेंगे 16 का, तो 16 कर दिए। उसके बाद 1 का क्या है 88.2। अब गुना, अब खर्च देखिए 50 पैसा है, तो 50 पैसा 50 बट्टे कितना रुपया में चेंज करेंगे 100 होगा कि नहीं होगा 50 बट्टे 100। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, यहाँ पे क्या होगा 8 दूनी 16। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, हाथ में रहा कितना 1, 8 8 64, 64 1 65 की 5, हाथ में रहा 6, 8 8 64 और 6 क्या हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा 70। 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, यही क्या हो जाएगा रुपया। याद रखिए यदि आपका आंसर रुपया में हो तो आप दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, सॉरी कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका रुपया में हो तो कोशिश कीजिए दशमलव के बाद 1 अंक हो तो उसमें 0 लगा दीजिए। यानी क्या हो जाएगा 705 रुपया 60 पैसा हो जाएगा, है ना। इसी को लिख सकते हैं, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि एक खेत समलंब के आकार है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, इसके असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है इस खेत का आपको क्या करना है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले समलंब का क्या करते हैं इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है क्या समांतर भुजाएं, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं समांतर भुजाओं को क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका समांतर भुजा, है ना, क्या हो जाएगा ये रहा आपका समांतर भुजा, है ना, ये इस तरह। ये आपका 10 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर हो गया 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 25 सेंटीमीटर, ये 10, और यहाँ पे जो आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा असमांतर भुजाएं। असमांतर भुजाएं पहले क्या है 13 है ना, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आप 13 पहले भी दे सकते हैं बाद में भी दे सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 13, और ये हमारा क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
कि यहाँ से यहाँ तो क्या हो जाएगा 10, चूँकि यहाँ 10 है इसीलिए क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक नामांकन कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं नामांकन। ये नामांकन इस प्रकार करते हैं कि ये रहा A B C D, सॉरी यहाँ पे D करते हैं, यहाँ D और यहाँ पे क्या करते हैं E, क्या कर देते हैं E। यहाँ पे याद रखिए समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, जो कि यहाँ पे आपका उपस्थित नहीं है। क्या है यहाँ पे आपका उपस्थित नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे BCE का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक ऊंचाई ड्रॉ करेंगे। ये क्या ऊंचाई, यहाँ पे क्या कर देते हैं M, क्या कर देते हैं M। ठीक है, उसके बाद जैसे BM निकालेंगे, उसके बाद जब ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा तब हम समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए क्या करते हैं इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। लिखेंगे क्या कि सवाल नंबर हमारा कितना था 9, कितना नंबर है 9। अब यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज BCE में। ठीक है, तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा देखिए 13 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा A बराबर 13 सेंटीमीटर, नहीं बल्कि क्या है मीटर है, सब जगह क्या है मीटर में है। यहाँ पे अगर कहीं पे सेंटीमीटर कर दिए तो क्या होगा गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। अब यहाँ पे देखिए 13 मीटर और उसके बाद B बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर और C बराबर कितना होगा 14 मीटर। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका दिया हुआ है। तो जैसे दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं S बराबर, तो S बराबर क्या होगा 13 + 15 + 14 बट्टे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो जैसे 2 हो जाएगा उसके बाद इसको जोड़िए, जैसे यहाँ पे 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 5 3 8, 8 4 12 की 2, हाथ में रहा कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बट्टे कितना होगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। जैसे 21 हो जाएगा अब निकालते हैं क्या त्रिभुज, यहाँ पे क्या निकालेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज त्रिभुज क्या हो जाएगा BCE का क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र से, किसका प्रयोग से हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे हीरोन सूत्र का। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा S का मान यानी 21 × 21 माइनस कितना हो जाएगा 13, दूसरा में क्या हो जाएगा 21 माइनस कितना हो जाएगा 15 और तीसरा में क्या हो जाएगा 21 माइनस कितना हो जाएगा 14, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन दूसरे कंडीशन में जब हम उसका समकोण त्रिभुज मानेंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार हमारा कितना है 15 और ऊंचाई कितना है देखिए BM, तो BM हो गया। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, 21 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 में 13 जाएगा कितना हो जाएगा 21 में अगर 13 चला गया यानी 11 में कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा देखिए तो 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए 1/2 गुना कितना हो जाएगा 15, 15 गुना कितना BM। ठीक है, अब यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, तो जैसे गुणनखंड करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुना 3, यहाँ पे 2 गुना कितना 2, अब 3 दूनी 6, यही ना होगा, क्या होगा 3 दूनी 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 7 रूट अंडर, क्या हो जाएगा रूट अंडर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/2 गुना 15 गुना क्या हो जाएगा BM। अब यहाँ पे देखिए 1 7 है तो 7 निकल गया, 1 3 है यानी 2 3 है तो क्या हो जाएगा 2 7 है 1 7 निकल गया, अब 1 3 निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जोड़ापुर गया तो 2 गुना क्या होगा 2, ठीक है इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इस तरह से हो गया, ये पूरा हमारा क्या हो गया निकल गया। अब ये गुना है उधर ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये भाग है उधर ज़्यादा क्या हो जाएगा गुना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 15/2 गुना क्या BM। अब यहाँ पे देखिए 7 21, 21 गुना क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा आपका 84, 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये गुना है उधर ज़्यादा क्या हो जाएगा भाग, यानी आपका BM बराबर आपका कितना हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा 84/84, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 2/15। हालांकि आप यहाँ पे अगर नहीं काटेंगे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे अगर दिक्कत होगा क्या होगा यहाँ पे देखिए 5 3 15, क्या हो जाएगा 5 3 15। उसके बाद देखिए आराम से गुना करने में आपको आसानी होगी, है ना 5 3 15 तो 5/2 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ 7 चौके 28 यानी क्या हो जाएगा 28। अब ये गुना है उधर ज़्यादा क्या हो जाएगा भाग, यानी 28 गुना क्या हो जाएगा 2 कितना 5, यानी आपका क्या हो जाएगा 56 कितना 5, यानी BM की ऊंचाई कितना हो गया 56, यानी आपका जो समलंब का ऊंचाई चाहिए वो कितना हो गया 56। अब हम क्या करते हैं समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना।
तो लिखते हैं समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजा हमारा क्या है, पहला तो 25 है, दूसरा कितना 10 है, और ऊंचाई हमारा कितना निकल गया देखिए 56/5। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 56/5। अब यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 कितना हो जाएगा 35 गुना 56 कितना हो जाएगा 5, 7 पचे क्या हो जाएगा 7 पचे 35। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 28 दूनी 56 है ना, इससे ज़्यादा तो और कटेगा नहीं क्योंकि नीचे वाला समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 7 56, हाथ में रहा है कितना 5, उसके बाद क्या 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज क्या होता है समाप्त होता है, यानी 12.2 समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।